जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सुबह मॉर्निंग का जो काम, सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है ना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये टाइम से चले जाए, ये उठने में बड़ी दिक्कत करते हैं। और आज तो बाप बेटी पता नहीं किस मूड में है। मैं बोल रही हूँ जल्दी काम कर लो, और बेटे ने आज स्कूल है ना जल्दी जाना, उसे रास्ते में ना दुकान से कुछ ना कुछ सामान लेना, आज एक्टिविटी है। तो वो आज बाबूलाल जल्दी उठा हुआ है, नहीं तो वो जल्दी उठता नहीं है। आज तो वो है ना, उसे जब बोला ना भी तुमने शॉप पे जाना है, उसे वाटर कलर और स्केचेस चाहिए क्योंकि एक्टिविटी भी है ना स्कूल में, इस वजह से तो आज उठ के बैठ गया और रेडी भी हो गया है। मैं जल्दी से बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे हैवी नहीं बनाना, ना क्रीम डालनी है, क्योंकि वो जिम जाते हैं ना। वैसे भी मुझे भी नहीं अच्छी लगती है ना ज़्यादा हैवी सब्ज़ी पनीर की, सिंपल सी ही अच्छी लगती है। तो मैं जल्दी से अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। और देखिए ये बिल्ली की तरह ना खाने के लिए आ गई है। पहले बोल रही थी मुझे अभी दे दो, और ब्रश करना था, मैंने बोला पहले ब्रश करके आओ फिर खाने को मिलेगा। तो मैं इसलिए ना इसको अभी डांट रही थी, जो आप पहले देख रहे हो ना, मैं बड़ा डांट रही थी, पहले ब्रश करके आओ। नहा के आ गई, भूल गई मम्मा मैं ब्रश करना भूल गई, क्योंकि बच्चों को ऐसा था ना भी जल्दी जल्दी से वे नहा लें। मौसम भी ठंडा हो गया ना, ब्रश करके फिर आई, फिर मैंने उसे दिया सब्ज़ी। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन ही गई है। अभी बस का खाना बनाना, रोटी बनानी इन लोगों के लिए। और मुझे आटा भी लगाना, अभी कुछ दिन से सुबह ही आटा लगा पा रही हूँ, रात को पता नहीं क्या है। नहीं तो है ना सच में सुबह इतना बिजी रूटीन हो जाती है ना, उसके बाद घर के काम, अभी फेस्टिवल आ गया है ना तो उस वजह से भी बिजी हो गई हूँ। और आज तो मुझे बालकनी भी क्लीन करनी है। और नीलम सिस्टर का कल कमेंट भी आया था, वो बोल रहे थे घर का सारा काम तो खुद करते, तो आंटी को क्यों रखा है, किस काम के लिए रखा है। तो मैंने आंटी को ना झाड़ू पोछे के लिए रखा है, क्योंकि देखिए वाकई में मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अभी फेस्टिवल में और ज़्यादा हो जाएंगे। फिर देखिए इतना काम है और बॉडी अभी उतना ना मतलब काम ले नहीं पाती, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी आज तो मुझे आजकल है ना, देखिए बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो 3 गेड़े तो मेरे इन्हीं बच्चों के लिए ही मार्केट के लग जाते हैं, क्योंकि पहले लेने जाती हूँ स्कूल, उसके बाद फिर इनको ट्यूशन छोड़ने, ट्यूशन लेने जाना, इन्हीं में मेरा टाइम निकल जाता है। की चीज़ अच्छा चल मैं आज आज है आज आज मैम को बोलना मेरे नेल काट दो, ठीक है। हाँ घर पे तो कटवाता नहीं है। अच्छा बाउल क्या होता है चीची? हैं पता लग गया? कल से दिमाग खा रहा है भी। बाउल मम्मा क्या होता है, बाउल क्या होता है? मैडम ने बोला है बाउल लेके आना। जैस्मिन जल्दी आओ। तो आज ये तैयार होके, आज तो इसने छुट्टी नहीं करनी हर हालत में। आज तो रहने दे कृष्णा स्कूल जाने को। मम्मा का आज छुट्टी करवा रहे ने, हैं? चलो आज किशु रहने देता है। तो आज इसे तो जल्दी जाना है, आज तो इसका स्पेशल डे है, स्कूल में एक्टिविटी है। बाय बाय। बाउल क्या होता है? मेरी जान छोड़ो भाई। तो चलिए अभी हस्बैंड की काम की तैयारी करते हैं। अरे लोग लगा दिए, हस्बैंड आते ही है ना चिल्लाने लग जाते, लोग क्यों लगा के रखती हो। तो चलिए, और चलिए बच्चे तो चले गए स्कूल, अभी हस्बैंड के लिए ना स्प्राउट रेडी कर रही हूँ। और उनका खाना भी आज मैंने ना राइस नहीं बनाया, मैंने उनको बोला मैं ना रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं साथ में अपने लिए और दोपहर का खाना भी ही रेडी कर दूँगी लंच, क्योंकि आज मुझे ना बालकनी की डीप क्लीनिंग करनी है। और मुझे सारे वहाँ से प्लांट उठाने हैं, जो भी जितने प्लांटर रखे हुए ना, जितने भी मैंने उठा के या तो उनको सीढ़ियों पे या छत पे रख के आने हैं। और देखिए ये स्प्राउट कितने अच्छे लगते हैं ना, हस्बैंड कभी कभी स्टोरी डालते हैं, वो इंस्टा पे नहीं, स्नैपचैट पे। हाँ वो स्नैपचैट पे है ना, वो इसकी फ़ोटो वगैरह खींच के डालते रहते हैं। और इनके फ्रेंड इनको पूछते हैं तुम डेली इतना हेल्दी कहाँ से लेके आते हो, हमें तो है ना मतलब मार्केट में तो मिलते नहीं है। और ये बोल रहे मेरी मार्केट घर पे ही है, वाइफ मेरी बना के देती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जैसे है ना इनके साथ के जो फ्रेंड है ना, वो बोलते हैं हमारी वाइफ तो है ना मतलब डेली अगर स्प्राउट बना के देना हो, तो वो लोग ये नहीं करते, उन्हें नहीं आता। तो देखिए आता तो किसी को भी कुछ नहीं है, सब कुछ सीखना ही पड़ता है। मुझे कौन सा पता था स्प्राउट कैसे बनते हैं, मगर जब पता है अभी देखिए अगर हस्बैंड बाहर से खाएंगे तो ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, घर पे वो उतना महंगा नहीं पड़ता। तो फिर देखिए सब कुछ सीखना ही पड़ता है, क्योंकि जितना मैं हस्बैंड को देती हूँ ना डेली, वो उतना मार्केट में है ना 100-150 के करीब हस्बैंड बोलते आ जाता है, जितना कुछ हम डाल के घर पे बनाते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं इनको घर पे ही बना के दूँ, क्योंकि देखिए बाहर से खाएंगे उस चीज़ का असर तो देखिए घर पे मेरे मतलब हमारे घर पे भी पड़ेगा, हमारी लाइफ पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ कम में हो सकती है हम क्यों उस चीज़ के लिए पैसे ज़्यादा खर्च करें। और अभी जल्दी से मैं बेडरूम को सेट कर दूँगी। और मुझे तो ये था, देखिए मैंने बालकनी की है ना डीप क्लीनिंग करनी है, और आंटी आएंगे, आंटी मेरी हेल्प कर देंगे। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब सोच लो ना भी अभी तो है ना इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, आंटी हैं
तो आज आंटी ने कर ली छुट्टी, मुझे पहले बताया नहीं। हमारे नेबर में आंटी है ना रहते, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, जिनके घर वो काम करते हैं भी नहीं आ रहे, उनकी बहू बीमार हो गई है। मैं तो अपने हिसाब से देखिए काम कर रही थी भी, चलो ना हस्बैंड को खाना खा अरे बाप रे, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद खुद खाना खाने के बाद फिर आराम से करूँगी। और मैंने और कोई काम नहीं किया, जस्ट बेड सेट किया है। और मैं ये सारे प्लांट्स यहाँ से बालकनी से उठा लूँगी, क्योंकि एक तो ये लाइट्स नहीं चल रही और बालकनी वैसे भी मैंने क्लीन करनी थी, और किसी न किसी बहाने हो गई, नहीं तो मुझे छिपकलियों के डर से मैं करती नहीं। मेरे बालकनी का मेकओवर बहुत अच्छा हुआ था, मगर होता है ना कुछ कुछ टाइम बाद हम चीज़ें डंप करते रहते हैं। तो मेरे पास स्टोर रूम तो है नहीं, कई चीज़ें मैंने यहीं पे रखी हुई हैं, जिससे क्या इसकी लुक चेंज होगी। नहीं तो मैं एंड स्क्रीन लगाऊंगी, ये है ना जब मैंने मेकओवर किया था बालकनी का, वाकई में बहुत प्यारी लगती थी। अभी मैं सोच रही हूँ ना क्लीनिंग के बहाने उसके बाद मेकओवर भी करूँगी मैं ना, अपने हिसाब से भी दोबारा से फिर मेकओवर करूँगी। क्योंकि वो तो है ना 1 साल ही हुआ है मेकओवर किए, तो धीरे धीरे हमें अपनी जगह का भी समझ में आने लगता है ना किस चीज़ के लिए कब यूज़ क्या करना है। और यहाँ से ये भी है ना मैं स्टैंड उठा दूंगी, क्योंकि अभी सांझी के टाइम है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो अगर है ना जब मैं सांझी अबरोटा लगाती हूँ ना, वो तो मैं प्लाई पे लगाती हूँ, वो सूखता नहीं है। और नीचे से अगर ऊपर लेके आऊँ या छत पे लगाऊँ, वो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि धूप लगनी ज़रूरी होती है। लास्ट ईयर थोड़ी दिक्कत आई थी इस चीज़ की, क्योंकि धूप नहीं लगी थी ना, तो गोबर गीला था जिसपे हम लगाते हैं सांझी। तो मैंने सोचा यहाँ से सामान उठा ही देती हूँ, किसी न किसी बहाने देखिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो चाहिए होता है। फिर मैंने सोचा यहाँ से सामान भी उठाऊंगी, तो कल है ना भैया ने भी आना यहाँ पे है ना, थोड़ा लाइट्स का हम लोगों ने सेट करवाना, तो उसी हिसाब से फिर मैं अभी ये यहाँ पे सारा सामान उठा दूँगी। और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थक गई थी। देखिए सुबह उठ के जल्दी से किचन का काम, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को भेजना, खाना खा के सीधा मैं आ गई थी यहाँ पे। और जब मुझे ना सच में इतना फील हो रहा था ना भी, अरे मैंने इतने पंगा ले लिया और आंटी आ नहीं रहे। और इतना ऐसा ना देखिए, ये सामान उठाना उस छत पे लेके जाना, चाहे मैं सीढ़ियों पे ही रख रही हूँ आधा सामान, थकावट तो होती है क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है। और यहाँ से ये ईंटें भी उठा दूंगी। और जब मैंने यहाँ पे देखी जो रखा था ना बजरी के ऊपर मैंने प्लांटर रखे थे, वो सही रहा। क्योंकि इससे क्या है, देखिए इतने ज़्यादा गंदा नहीं है, कुछ कुछ है ना पत्ते ही गिरे हुए जो सूखे हैं, अदरवाइज़ बजरी वैसे ही है, थोड़ी सी इसमें मिट्टी ही है, जो गमले से मिट्टी निकलती है वही है। तो मुझे तो ये लगा था नीचे जो मैंने पेंट किया था ना, फैब्रिक पेंट किया था, वो ख़राब हो गया होगा। मगर देखिए जो मैंने बाहर की साइड जहाँ पे डेली क्लीनिंग करती हूँ, वो मेरा पेंट ख़राब हो गया, नहीं इसके नीचे वाला पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। जब मैं क्लीन करके आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी ना, देखिए बिल्कुल भी पेंट ख़राब नहीं है। जबकि मुझे लगा था ये पेंट है ना मतलब पापड़ी बन के निकल जाएगा, ये पेंट ख़राब हो गया होगा, क्योंकि 1 साल से इसी तरह से बजरी पड़ी है ना। क्योंकि मैं छिपकली की डर से मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा छिपकली आती है। एक तो पता नहीं तो प्लांट्स है, इस वजह से क्या दिक्कत है मुझे नहीं समझ है, इतनी ज़्यादा छिपकली होती है। तो मैं तो डोर भी ओपन नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर वो अंदर आ जाती है। और देखिए मैं इतना थक गई थी ना, तो ये काम भी ऐसे हैं, थकावट वाले ही हैं। तो जो मैंने देखिए लिविंग रूम इतना ज़्यादा बिखर गया, और मेरी बजी पड़ी है बैंड। यहाँ से सारा सामान उठा दिया है देखिए, और एक एक गमले को उठा के मैंने देखिए इस तरह से रखा है। और ऐसी किस्मत ख़राब होती है ना, देखिए जब मैं मुझे आज सुबह से फीलिंग आ रही थी, मगर मुझे ये आज उठाना ही था, क्योंकि आज भैया ने आ जाना है। तो बालकनी में ना लाइट्स हमने सेट करवानी है, जिस वजह से क्या इतनी जगह नहीं है। देखिए सारे प्लांट्स मैंने एक एक करके ऐसे यहाँ पे रख दिए। छत पे तो जो है ना प्लांटर खाली थे वो रखे हैं। और मैंने एक्चुअली यहाँ पे वो अपना ना सीढ़ी लगाएंगे, तो स्पेस इतनी है, अभी सीढ़ी ही लग पाएगी, तो यहाँ से सामान उठाना ही था। इसी बहाने क्लीनिंग हो गई। मगर जो बैंड बजी पड़ी है, आज आंटी नहीं आ रही। आंटी की कॉल आया था भी, उनकी बहू है ना ठीक नहीं है, इस वजह से उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाय राम रे, मुझे सुबह से लग ही रहा था भी ऐसा ना हो मैं इतना काम छेड़ के बैठ गई, आंटी ना आए। वैसे तो चलो मुझे आदत है, ऐसी बात नहीं है। मगर जैसे आंटी ने मुझे कॉल नहीं किया, हमारे नेबर में जो आंटी रहते हैं ना, उन्होंने कॉल किया भी वो नहीं आ रहे हैं। पहले पता होता तो मैं उस अकॉर्डिंग काम कर लेती। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, मेरा सिर में दर्द होने लगा, धूप में काम किया ना। देखिए धूप में बहुत ज़्यादा धूप है, कैमरे ने इतना फोकस नहीं किया। अभी रेस्ट करके फिर बाकी का काम करती हूँ। और जब हम किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो सामान तो बिखर ही जाता है। और मैंने कई चीज़ें वहाँ पे ऐसे रख दी थी जो मुझे स्पेस नहीं मिल रही थी। और जो है ना देखिए मेरी मशीन अभी भी ठीक नहीं हुई, 2 दिन बीच में सही चली। अभी हमने कंपनी में दोबारा कंप्लेन कराई है, मे भी वो मंडे को आ जाए। तो इसलिए मैंने शू रैक भी वहीं पे रख दिया था, वो और ज़्यादा मैसी मैसी लग रही थी। तो चलो इसी बहाने बालकनी की भी डीप क्लीनिंग होगी। अभी मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी तक तो मैं ना देखिए दोपहर का टाइम हो गया और मैं सिर्फ बालकनी का ही सामान सेट कर पाई हूँ। क्योंकि वो सारे जितने गमले पड़े थे ना,
मैंने सीढ़ियों पे लगाए और उसके बाद देखिए जो गमले मेरे जिसमें प्लांट सूख गए थे वो छत पे रख के आई, और इसी में मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और वाकई में मेरे अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रही, पूरी बॉडी में ही पेन हो रही है, अब रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए मैं जल्दी से फिर झाड़ू मैंने लगाया और यहाँ पे मुझे धोना ही पड़ा, क्योंकि देखिए मिट्टी थी तो थोड़ा आप लोग समझते हैं गंदगी तो रहती है। अभी मैं इस हिसाब से है ना थोड़ा मैं क्लीनिंग करूँगी, ताकि है ना यहाँ पे आने जाने में है ना दिक्कत ना हो। जो मेकओवर भी करूँगी उसी हिसाब से करूँगी, भी कोई है ना परेशानी ना हो। देखिए धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। वैसे जो मैंने मेकओवर किया था वो बहुत ज़्यादा प्यारा मेकओवर हुआ, बहुत अच्छी बालकनी लगती थी। तो देखिए मैं अभी ईंटें भी साफ़ करती हूँ और मैं थक गई थी, इस पर ना मिट्टी लगी थी, मुझे ये था भी इनको भी धो ही देती हूँ जब बालकनी धो रही हो। और आप लोग देख रहे हो ना जो पहले वाला पेंट किया हो वो वैसे का वैसा है, उनका कलर भी नहीं गया। जो इस साइड में डेली पोछा लगाती हूँ, तो अभी एक साल से ऊपर हो गया मुझे बालकनी का मेकओवर किया। तो देखिए अभी हल्का हल्का पेंट उसका निकलने लगा, दोबारा से पेंट करना पड़ेगा और मैं जल्दी से मॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से लेने जाना। पहले मैंने ना हमारे नेबर में लड़की रहती उसे फ़ोन किया था भी वो लेके आ जाए, मगर स्कूल में पहले ना कॉल करना पड़ता है भी ये इस नाम की लड़की आएगी, तो वो 10 मिनट ख़राब में मुझे ये तो कौन 10 मिनट फ़ोन पे बात करेगा, मेरा बात करने का भी मन नहीं था। इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना झाड़ू पोछा खुद ही करके सोचा मैं खुद ही लेके आ जाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं ना जल्दी से काम कर रही हूँ। अभी मेरा किचन का भी काम रहता है, और जब ट्यूशन बच्चों को छोड़ने जाना था ना तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी भी मैंने फिर उसी को फ़ोन किया भी बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ जाओ, मैं रात को लेने खुद चली जाऊँगी, क्योंकि 7 सवा 7 बजे छुट्टी होती है बच्चों को, फिर है ना अंधेरा होया होता है। तो इसलिए फिर मैं ना खुद ही लेने जाती हूँ। और मेरा झाड़ू भी देखिए ऑलमोस्ट लग ही गया, झाड़ू पोछा तो हो ही गया। अच्छा कपड़े मेरे है ना देखिए मैं सुखाने की कोशिश करती हूँ मशीन में, वो भी नहीं सूखते, धुल जाते हैं, सूखते नहीं हैं। इसलिए आधे कपड़े मशीन में धो लेती हूँ और आधे मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। इस वजह से भी मुझे थोड़ी थकावट सी ज़्यादा रहने लगी है। अभी ये भी कपड़े मुझे छत पे है ना डाल के आने पड़ेंगे। तो मैं स्टैंड लेके गई थी, देखिए 2 गेड़े लगे मुझे, नहीं 3 गेड़े लगे। एक में मैंने ट्राईपोड और अपना फ़ोन लेके गई, फिर मैं ये देखिए लेके आई अपना स्टैंड, फिर मैं कपड़े लेके आई। देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करने के लिए, मगर अगर लोगों को अगर पसंद आती है ना तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके बताया करें आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अभी तो देखिए फेस्टिवल व्लॉग शुरू हो जाएंगे, मैं फुल एनर्जी के साथ कोशिश करूँगी हर चीज़ अच्छे से शूट कर पाऊँ। तो देखिए इतनी गर्मी लग रही है ना, मगर क्या करें, ये है ना कपड़ों में पानी है तो ये यहीं पे सूखेगा धूप में। इस वजह से मैं ना फिर छत पे है ना ये स्टैंड लेके आई, और पहले मैं उस दूसरे स्टैंड पे डालती थी ना। एक दिन क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर है ना वो हमारे यहाँ पे तो कोड किरला बोलते हैं उसको, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वो कपड़ों के ऊपर घूम रहा था। तो वो देखिए फिर मुझे दोबारा से कपड़े धोने पड़े, और मैंने सोचा दीवारों पे अभी रहने देती हूँ, क्योंकि अभी भी है ना देखिए छिपकलियाँ। तो फ्रेंड्स टाइम देखिए 1:15 हो गया है, काम मेरा घर का सारा ऑलमोस्ट हो गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं बच्चों के स्कूल आने से पहले ना स्कूल से आने से पहले मैं सारा काम कर लूँगी। बर्तन भी क्लीन हो गए, मेरी बैंड बजी पड़ी है और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक्चुअली धूप थी ना, वो छत पे प्लांट रखने जाना फिर नीचे आना, तो उस वजह से मुझे थोड़ी गर्मी भी ऐसा लग रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए ये पेंट, ये डेली यहाँ पे मॉपिंग होती थी ना, तो इस वजह से यहाँ पे पेंट थोड़ा सा कम लाइट हो गया है, और यहाँ पे वैसे का वैसा जो मैंने पहले किया था। मुझे लग रहा था ये ख़राब होगा, क्योंकि यहाँ पे बजरी थी और ऊपर है ना पानी बढ़ता है, मिट्टी बढ़ती है, गमलों से निकलती है, तो ये ख़राब हो जाएगा। मगर देखिए ये अभी ठीक है, तो सोच रही हूँ इसको दोबारा से पेंट कर दूँ, क्योंकि अभी लाइट हो गया ना, थोड़ा पेंट हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा। मगर ये धीरे धीरे काम करूँगी, ऐसा नहीं है भी एकदम से। अभी तो फ़िलहाल क्लीनिंग हो गई, इसी बहाने क्लीनिंग होगी। देखो भैया कब आएंगे, जब हस्बैंड आएंगे ना घर पे, आज सैटरडे है, हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, फिर उसके बाद ही उनको कॉल करके बुलाएंगे। तो अभी मैं जाती हूँ बच्चों को लेने।